दिल्ली में लाल किला धमाके की जांच तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के त्रिकोण में उलझ गई। यह तस्वीर आप देख रहे होंगे। एनआईए और दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने इस गुत्थी को सुलझाने की चुनौती आ रही, क्योंकि अब तक की जांच में दिल्ली धमाकों के तार इन तीनों ही मुल्कों में मौजूद जैश ए मोहम्मद के हैंडलरों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों देशों में मौजूद आतंकवादी हैंडलरों के बीच शोपिया का मौलवी इरफान अहमद मुख्य कड़ी के रूप में उभर कर सामने आया है। आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। देश के अंदर और बाहर इस ब्लास्ट के कनेक्शन वाले तार जोड़े जा रहे हैं। जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। ऐसे में अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आतंकियों तक 2900 किलोग्राम विस्फोटक कैसे पहुंचा। खबर यह भी है कि अब भी बचा हुआ अमोनियम नाइट्रेट कहां है। व्हाइट कॉलर आतंकियों के हैंडलर का तुर्की कनेक्शन क्या है और पाकिस्तान में किस तरह से महिला आतंकियों की नई जमात खड़ी कर दी गई है। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आइफा बीबी जो है वो जो उमर फारूक की विधवा थी और उमर फारूक का नाम एनआईए ने तब 2019 में पुलवामा ब्लास्ट में यहाँ पर लिया था कि वो मास्टरमाइंड है। हालांकि फिर एक एनकाउंटर में नथुसा पुलवामा इलाके में ही उसको जो है मार गिराया गया था। लेकिन उसके बाद आफीफा बीबी के अब लेटेस्ट इसी महीने में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि वो रिलोकेट हुई है, भावलपुर में है और अब उसने जो वुमेन ब्रिगेड है जैश ए मोहम्मद का, जिसका खुलासा मसूद अजहर ने भी किया था, उसको ज्वाइन किया है और उसकी ज्वाइनिंग इसी महीने अक्टूबर में, जो पिछले महीने अक्टूबर में ही सामने आई है। जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक हालिया खुफिया रिपोर्टों ने दिल्ली विस्फोट का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जोड़ा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। इस खुफिया रिपोर्ट में यह भी संदेह है कि अजहर मसूद की लेडी कमांडर नंबर 2 अफीरा बीवी, जो भारत में आतंकी डॉक्टर शाहिदा से संपर्क में थी। अफीरा जैश ए मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर उमर फारूक की विधवा है, जिसके बारे में एनआईए की पुलवामा विस्फोट की जांच से पता चलता है कि वो 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले के पीछे मुख्य दिमागों में से एक थी और अब जैश के कोर कमांडर में लेडी ब्रिगेड में शामिल थी। इनके ताल्लुकात, जो उमर शाहिद है उसका तुर्की के साथ कनेक्शन आना, तुर्की में वहां पर बैठे आकाओं से बातचीत करना, वहां के लोगों से संपर्क होना, इसलिए इस कनेक्शन को भी अब खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियां हर बारीक चीज पर नजर रख रही है। वही ब्लास्ट मामले में तुर्की कनेक्शन भी हैरान करने वाला है। आशंका है कि तुर्की में ही इसका ब्रेन वॉश किया गया था। जांच एजेंसियों के सामने आया है कि गिरफ्तार आतंकी और उमर जिस हैंडलर से संपर्क में थे, उस हैंडलर का नाम उकासा था। एजेंसियों को शक है कि उकासा कोड नेम भी हो सकता है। गिरफ्तार आतंकी और डॉक्टर उमर मोहम्मद एक ऐप के जरिए हैंडलर से संपर्क में थे, लेकिन अब जांच एजेंसियों ने हैंडलर के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा की बताई जा रही है। लगातार जिस तरह से जानकारी मिल रही थी कि तुर्की से भी उनका संपर्क था और यही कारण है कि शायद लगातार जिस तरह के अंदाज़ा लगाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि जो इनके हुक्मरान बैठे हैं वो सरहद के उस पार बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ से दिशा निर्देश मिल रहे थे। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर नूह रोड पर, जहाँ से उमर ने ये अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था, जो विस्फोटक है वो खरीदा था, क्योंकि उमर जानता था कि यदि वो फिरोजपुर नूह इस रोड से आता है तो निश्चित तौर पर वो चेकिंग में पकड़ा जा सकता है। इसीलिए उसने मुंबई एक्सप्रेस वे को पकड़ा और जिसकी कनेक्टिविटी फरीदाबाद नोएडा एक्सप्रेस वे थी, तो सीधा बदरपुर वो उतरा। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ों को लेकर उसने पहले रैकी की गई थी, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा फिरोजपुर जिरका, जो कि राजस्थान बॉर्डर पर पहाड़ में पत्थर तोड़ने के लिए किया जाता है और यह कारण है कि लगातार उनको ये मालूमात था कि यहाँ से यदि इसको खरीदा जाएगा तो आसानी से मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे। शक है कि उसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया था। दिल्ली के पहले फिदाइन हमले का आरोपी डॉक्टर उमर नबी और गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील तुर्की का भी हाल में दौरा कर चुका था, जिसके बारे में आशंका है कि ये लोग वहां जैश के आकाओं से निर्देश देने पहुंचे थे। बांग्लादेश कनेक्शन, पाकिस्तान और तुर्की कनेक्शन तो आपने देख लिया,
लेकिन ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन बेहद ही खतरनाक है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पकड़े गए विस्फोटकों के अलावा अभी 300 किलो और अमोनियम नाइट्रेट बरामद करना बाकी है। जिस आतंकी के कब्जे में ये विस्फोटक है उस तक पहुंचना है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। जांच एजेंसियों की माने तो 300 किलो विस्फोटक अभी भी कहीं छिपा हुआ है, जिसकी तलाश चल रही है। गिरफ्तार आतंकियों तक ये विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल और फिर भारत आया था। किसी फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट चोरी से हासिल किया गया। इसी रूट से करीब 3200 किलोग्राम की खेप आई। भारत में इसी रूट का इस्तेमाल किया गया और एजेंसियों को इसमें शामिल लोगों की तलाश है। देश के कई हिस्सों में अभी भी रेड चल रही है। आशंका जताई जा रही है कि इन विस्फोटकों की तलाश में ही रेड चल रही है। यानी इन तीनों देशों के साथ दिल्ली का ब्लास्ट कनेक्शन जुड़ रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश, जहां भारत के खिलाफ साजिश रची हुई। इस तरह से दिल्ली में हुए लाल किले के पास धमाका और डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला त्रिकोण स्थापित हो चुका है, जिसकी हर परतों को जोड़ना अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।